जहाँ से भाई हमने एंट्री की थी, जहाँ से टिकट ली थी, वहीं से मैंने ये रिक्शा ले लिया है। सास बहू टेम्पल जा रहे हैं हम लोग। भाई सास बहू जा रहे हैं ना, उसके बाद कौन सा आता है आगे? तेली। ठीक। क्या चीज़? सूरज कुंड। फिर बस ये 4 चीज़ें ही रहेगी ना? ये 4 चीज़ें ही रह गई ना मेरी। इधर का तो पूरा हो गया, और तो नहीं है किले में कुछ देखने का। ठीक है। ये भाई सास बहू टेम्पल। वैसे तो इसका नाम शस्त्र बहू है, शस्त्र ऐसा कुछ है, शस्त्र बहू टेम्पल, शस्त्र करके कुछ है इसका नाम, मतलब 1000 आर्म्स। बट टाइम के हिसाब से इसका नाम सास बहू रख दिया, पता नहीं क्यों, क्या सोच के। सास और बहू, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। हाँ, कुछ भी हो सकता है इंडिया में। शस्त्र बहू। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ भाई। पर भाई आर्किटेक्चर सही है, देखो कितना सुंदर है। ये देखो, ये क्या है? चमगादड़ अंदर। यहाँ शायद मंदिर होता होगा, या ये पूरा ही मंदिर है। ये देखो, ऐसे ही कुछ वो मिट्टी के बनाए हुए उधर पड़े थे वो म्यूजियम में, जो मैं देखने गया था ना। 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी, इतने पुराने। और ये भी खासा ही पुराना है, 1000 कुछ साल। नाइस। ये वाला बड़ा मंदिर है, ऊंचा और बड़ा। एक वो है सामने छोटा मंदिर, ये 2 हैं। उतरने की जगह कहाँ भाई? वही है, एक ही है भाई। देखो सही है, टूटा हुआ थोड़ा। शस्त्र बहू, शस्त्र। मेरी वहीं पे कुंडी अटक गई है। 1000 आर्म्स जिसका मतलब है, उसको क्या कहते थे, लास्ट में बताऊंगा ऑटो में बैठ के पूछ के। हाँ, नाइस नाइस नाइस। देखो, वाह ब्यूटीफुल। दिमागदार लोग थे, कला भर भर के लोगों में। ये देखो कैसे, मतलब एक नंबर। चलो अगले वाले में चलते हैं। भाई लगता है मेरे को मेरा ऑटो वाला छोड़ के चला गया। भी एक सामने से ऑटो गई, और तो थी नहीं कोई, मैं ही था सिर्फ। चला गया भाई छोड़ के ऑटो वाला, फ्री में। ओहो गजब। ये देखो हाथी बने हुए हैं। चलो अगले उसमें चलते हैं, डॉटर इन लॉ में।
कितना प्यारा लगता है अगर रात को लाइट चलती होगी जब यहाँ। ये देखो, ये भी बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इस वाले पे इतनी कोई कार्विंग वगैरह की भी नहीं हुई, बाकी ये देखो वो वाले में बहुत सी। और व्यू वहां से आए हैं हम लोग, वहां से। जब मैं आ रहा था ना, दूर से दिख रहा था एक प्लेटो पे कुछ बना हुआ है बहुत, जब मैं ट्रेन से आ रहा था तब। चलो यार, ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब ऊपर भी जा सकते होंगे बट अभी मेरे को लगता नहीं है ऐसे अलाउड वगैरह है ऊपर जाना। क्या इम्पोर्टेंस होगी इन चीज़ों की यार, ये बनाने की, इस चीज़ की, और इधर पावर शो करना कि कुछ इम्पोर्टेंस होगी पहले टाइम में इन चीज़ों की, है ना, अपने को जो पता नहीं है। जैसे इधर गणेश जी बने हुए हैं, इधर शायद कोई देवी है, इधर भी थे, इधर इनका टूट गया है। इतना कितने हज़ारों हज़ारों साल तो पुराने टूटने हैं ही। देखो सही, वेरी नाइस। ऊपर से देखो एक बार, इधर भी बने। प्रिटी। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम मेरे को पता नहीं, पर साला ऑटो वाला छोड़ गया यार, हद ही होगी। बुरा लगा, मुझे दिल से बुरा लगा यार, ऑटो वाला छोड़ गया। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये लाल काला काला सा, इसमें पहले टाइम में वो रखते थे गोला बारूद इसके अंदर। मतलब अभी तो बंद किया हुआ है बट इसके अंदर गोला बारूद रखते थे, एम्यूनेशंस। जिसको नहीं समझ आया देखो, इधर अंदर भर भर के कोई आया फाड़ देंगे। गाड़ी वगैरह लेना सब अलाउड है। एंड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज तेली मंदिर, साधु मंदिर के बिल्कुल सीधा। लगा लूं, साइड से लगा। शाणे बन रहे थे, शाणे जहाँ बीच में लगा के। हाँ दिस इज तेली का मंदिर। यार तेली मतलब तो वो तेल निकालने वाला नहीं होता था, कुछ होगा इसके पीछे भी भाई रहस्य। बाकी बहुत बड़ा और अजीब सी स्मेल आ रही है, ये देखो। ऑलराइट, चमगादड़ अंदर। शाबाश, गंदी स्मेल।
बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, नहीं रखा जा रहा अंदर, बाहर से देखते हैं यार। चलो कार्विंग वगैरह जो मेन है, कार्विंग वगैरह जो मेन है वो तो बाहर ही है, अंदर कुछ नहीं है। बड़ा सा हॉल आपने देख ही लिया, देखो सही है ना। ये पूरा उधर सिंधिया स्कूल, उसका ग्राउंड वगैरह। हाँ। ओ भाई बहुत ऊंचा, विशाल, बहुत बड़ा है भाई। ये देखो कार्विंग ज्यादातर जगहों पे एक जैसी ही है, ये देखो। नहीं है कुछ, ये अंदर से कुछ आता है इधर। ये अंदर खा, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। हाँ जी, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का। अच्छा ही। इसे इसका थोड़ा इतिहास है, हाँ जी, तो थोड़ा इसके विषय में आपको समझा देता हूँ मैं इसके विषय में। हाँ, क्योंकि अंदर तो खाली पड़ा है और कुछ है ही। हाँ सब मैं आपको समझाता हूँ तो आपको कुछ लगेगा हाँ है। ठीक है, ठीक है सर। ये सामने आप मगर दे रहे हैं, मगर हाँ ये मैं यही देख रहा था, ये है क्या चीज़? ये मगर जो बना हुआ है सर, ये विष्णु भगवान का पानी इस रास्ते से बाहर निकलता था जब पूजा पाठ होता था। अच्छा। जब जंगल होता था तो राजा लोग क्या करते थे, बच्चों शादी करते थे। हाँ जी। जब तेल हल्दी चलता था, वो तेल के नाम से इसका नाम पड़ा तेली मंदिर। वो बना हुआ है मंडप, मंडप में शादियाँ होती थी। वो मंडप बना सामने कुन्ने पे, वो सामने वाला, वो मथाने वाला मंडप बना हुआ है। हाँ जी। अब गेट पे जो गणेश जी बैठे हुए हैं वो विष्णु भगवान का मंदिर होता था। अच्छा। तो गणेश जी सवारी इसी मगर भगवान का पानी इस रास्ते से भराता था। अच्छा। आपको देखिए पूरे देवताओं की मूर्ति ऐसा बनी हुई, आप दिखाता हूँ, आइए। ये सामने चौसे जोगनी मूर्ति है दोनों इस साइड पे। हाँ जी, माता संघ में चलती है, दुर्गा माता संघ में। और ये तो घंटे लटके हुए हैं अगल बगल, ये लटके हैं घंटे अगल बगल इस साइड पे। इधर बैठी है काली माता। कौन से घंटे लटके हुए हैं, किधर है? ये पट्टी पे है, ये पट्टी दिख रही है, ये पट्टी दिख रही है, मूर्ति बगल में। हाँ जी, हाँ जी, लटके घंटे साइड पे। इसी विश्व के अंदर भगवान होता था, यहाँ पूजा होता था घंटा से। और ये काली माता बैठी है मुंडक माला पहने हुए, ये मुंडक माला पहने काली माता बैठी हुई है। ये टांग टूटा हुआ है, मुंडक माला पहने हुए। ये गणेश जी बैठे हुए, हाथ में फरसा लिए हुए सामने। इधर दुर्गा माता बैठी है बतख के ऊपर। बतख का मुंह टूटा हुआ है, माता का मुंह टूटा हुआ है, हाथ में बल्लम लिए हुए है। ये माता ये बैठी है, ये सामने बतख टूटा हुआ है, ये हाथ में बल्लम लिए हुए है। ये सामने ये दुर्गा माता है। ये हाथी दिखाई दे रहा है सामने। ये मोर बना हुआ है, सामने मोर दिखाई दे रहा है। ये सामने ये ताजिया बना हुआ है, सामने ये ताजिया दिखाई दे रहा है सामने साइड पे। इधर 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 वर्मा जी बैठे हुए फूल के ऊपर। ये वर्मा जी बैठे हैं, ये गणेश जी बैठे हुए हैं सामने। इधर वर्मा जी बैठे एक चेहरे वाले वर्मा जी बैठे हुए हैं फूल के ऊपर। ये वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये शंकर जी बैठे हुए हैं। इधर जैन मूर्ति है, छोटी मूर्ति बनी हुई है। और इधर गणेश जी बैठे हुए हैं। वो गोल सा सामने बना हुआ है, यहाँ गोल छतरी होता था, यहाँ सैनिक लोग खड़े होते थे, मंडप में शादियाँ होती थी, वहाँ सेनाइयाँ बजती थी। अब विष्णु भगवान का पूजा होता था। ये 30 मीटर ऊंचा बना, वो 9वीं शताब्दी का है। और अब इसको तोड़ दिया, टूटी मूर्ति पूजा नहीं होता। ये गणेश जी बैठे ऊपर, गणेश जी बैठे हुए हैं। किसने तोड़ दिया ये? गणेश जो है तोड़ा किसने? औरंगजेब मुसलमान तोड़ दिया, जो 9वीं शताब्दी का है पुराना। अच्छा। ये प्लेटें जो लगी हुई हैं, जो खुदाई में निकाली गई हैं, तो यहाँ पे लगा दिया गया है इस जगह पे। अच्छा, ये खुदाई में निकाली गई? हाँ, खुदाई निकाली, तो यहाँ पे लगा दिया गया है। मंडप सामने बना हुआ है, यहाँ गोल छतरी होता था, जहाँ सिंह लोग खड़ा होता था, वहाँ पे सेनाइयाँ बजते थे। जब शहर नहीं होता था उस टाइम पे राजा लोग बच्चों की शादी इसी जगह करते थे। जब तेल हल्दी चढ़ता था, वो तेल के नाम से इसका नाम पड़ा है तेली मंदिर। तेली मंदिर, तेल निकालता उसको तेली कहते हैं ना? ना तेल नहीं निकालता। जब बिना तेल हल्दी की शादी होती नहीं थी। जब तेल हल्दी चढ़ता तब जब मंडप बनता तब शादी होती। वैसे शादी होती नहीं थी, तो राजा बच्चों के यहाँ शादियाँ होती थी। और शादी के पहले भगवान की पूजा करते थे। इसी विष्णु भगवान का मंदिर है। इसी से गणुड़, इसी से ऊपर गणेश जी बैठे हैं गेट के ऊपर। तो विष्णु भगवान की सवारी होती थी। ये 30 मीटर ऊंचा बना हुआ है, सबसे ऊंचा मंदिर यही है। इसमें जो नक्काशी इसमें दिया हुआ है, इसको देखने विदेश लोग इसको देखने आते हैं इस चीज़ को। अच्छा। हाँ, ये सबसे वो है देखने के लिए। बहुत सुंदर।
ये सबसे ऊंचा मंदिर है। अब इसमें नक्काशी बहुत है, इसको देखने के लिए विजिट लोग होते हैं। मंडप वो बना हुआ सामने, मंडप में शादियाँ होती थी, यहाँ सैनिक लोग खड़े होते थे इस जगह पे। अच्छा। वहाँ महावीर की मूर्ति है उस जगह पे। तो एक ही मूर्ति में 2 मूर्तियाँ हैं, आगे भी है पीछे भी है उस साइड। आप ऐसे जाएंगे, ऐसे देख के आएंगे, उधर साइड में बना हुआ है। अंकल ने दिया भाई इन्फॉर्मेशन, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मेरे को पता ही नहीं था यहाँ राजे वगैरह की शादी होती थी, उनके बच्चों की। मंडप ये रहा, वाह। और ये सबसे ऊंचा मंदिर है, 30 मीटर। ये रहा मंडप। अब तो चलो सारा जंगल ही जंगल हो गया। मैं कुछ और ही तेल निकालना, पता नहीं क्या ही। औरंगजेब ने छोड़ दिया, वो भी बहुत चोले सीगी पंगे लहंदी। चलो चलते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मंदिर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भाई दूर से क्या लग रहा है, वाह। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आई डोंट नो कौन सी, वो भैया बताएंगे। चलते हैं। तो फाइनली गाइज वी हैव रीच्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन, फोर्ट की गुरुद्वारा बंदी छोड़। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को बड़ा मन था यहाँ पे आने का। मन क्या, सबसे ज़्यादा मेरे को यहीं पे आने का वो था, चाह यहाँ पे आके जाऊँ, यहाँ पे आके जाऊँ। ये इसकी एंट्री है यहाँ से। यहाँ से मेरे को वो भैया ने छोड़ दिया बस अपने, जो मेरे को और रिक्शा में घुमा रहे थे इधर से उधर। 100 रुपये लिए थे उन्होंने। ठीक है, इतना चलना पड़ता, वैसे भी पसीनो पसीनी में हो ही गया था। चलो चलते हैं अंदर, आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं जिनको नहीं पता हिंदी में। ये सब कुछ अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, चेकिंग होगी, तो कृपया करके ये सब कुछ बाहर फेंक के आना। मेरे पास रुमाल भी नहीं, आगे से लेते हैं, जूते उतारते हैं, फिर आपको गुरुद्वारा साहब दिखाते हैं। भाई कितना सुंदर लग रहा है। 2 निशान साहब। दर्शन हो गए भाई। ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ना पहले, मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बोलना तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदा नहीं बोलता, बट दिखाना था मेरे को अंदर से गुरुद्वारा साहब कैसा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था। काम काम अच्छा लगा। चलो और दिखाता हूँ आपको आगे बाकी गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़।
चलो चलते हैं, दर्शन हो गए, वेरी नाइस। वहाँ चलते हैं जहाँ पे वो 52 राजों को कैद किया हुआ था, उस स्तंभ से जो पिलर है वहाँ पे बांध के रखा हुआ था। वहाँ पे आपको स्टोरी बताते हैं पूरी जो हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, वो बताते हैं आपको क्यों मनाया जाता है। हिंदी में बताएंगे, मेरे को तो खुद मुश्किल लग रहा है हिंदी में बताने में, मुंह में से बार बार पंजाबी निकल रही है। व्हाट टू डू, बट डोंट वरी, मैं बताऊंगा हिंदी में। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको भी जितनी कि मेरे को है। सो गाइस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे उन 52 राजों को 52 राजों को रखा गया था कैदी बना के। ये जगह जब हम एंट्री करते हैं आपको दिखाऊंगा कौन सी जगह है। ये बिल्कुल पास में ही थी, मैंने छोड़ दी, और ये इसके ही बिल्कुल पास है। ये खूह को अभी इंग्लिश में कहते हैं खूह को हिंदी में भी नहीं पता क्या कहते हैं, पंजाबी इंग्लिश में भी नहीं पता क्या कहते हैं, पर खूह आप गूगल कर लेना। खूह है जिसमें पानी है। पानी, ये मैंने आपको बताया था ना स्लो पॉइजन वाला सिस्टम सा, इसमें ये पानी में स्लो पॉइजन मिलाते हैं जिससे बंदा धीरे धीरे करके मरता था, मतलब उसके ऑर्गन्स ख़राब हो जाते थे फिर जाके मरता था। ये देखो भाई ऐसा कुछ है। एंट्री इसकी यहाँ से जाते थे नीचे, फिर वो देखो वहाँ से पानी पीते थे, पानी भर के, बट इसमें स्लो पॉइजन मिला देते थे। तो भाई इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, क्या गुरु हरगोबिंद सिंह जी क्या हुआ था, पूरा बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाया जाता था। तो ये तो आपको पता था कि यहाँ पे राज से कैदी रखते थे, मतलब जो राजे वगैरह थे जो विद्रोह करते थे उनको यहाँ पे कैद करके रखा जाता था अकबर के टाइम से, ठीक है। तो ये जो स्तंभ बने हुए हैं यहाँ पे बांधते थे जैसे मैंने आपको दिखाया था, और नीचे कुंडियाँ लगा के बांधते थे। 52 राजे थे, 52 राजे। तो जब गुरु साहब को यहाँ लेके आया गया, उनको बुलाया गया था, वैसे मतलब कैदी तो हम कहते हैं पर वो कैदी थे नहीं, बाहर वो लोगों को लगता है कैदी हैं वो, पर वो कैदी थे नहीं, वो यहाँ पे खुले घूमते थे। जब वो यहाँ पे आए उनको 40 दिन के लिए पहले बुलाया गया था कि जहांगीर के लिए पाठ पूजा करने के लिए, बट जब वो यहाँ पे आए उन्होंने सारे कैदियों को भी, उनकी वजह से जो 52 राजे थे, राजपूत राजा थे, कुछ पहाड़ी राजा थे, उन सबको भी रिहा कर दिया कि वो भी अब खुले घूम सकते हैं अपने उस पर, कि ये नहीं कोई भागेगा। क्योंकि जो गुरु यहाँ का जो इंचार्ज कह सकते हैं हम लोग, हरिदास, वो गुरु साहब का भक्त था एक तरह से बंदा। हिंदी में जो वर्ड आ सकता है भाई वही बता सकता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा हिंदी में कैसे बताते हैं। तो वो यहाँ पे रखा गया था उनको। ये देखो स्तंभ बने हुए, यहाँ पे सारे 52 राजे बांधे गए थे, और ये खूह है। हाँ, तो जब यहाँ पे गुरु साहब को लेके आया गया तो उनको मारने के लिए भी यहाँ पे बहुत चालें चली गई, मतलब जैसे खाने में पॉइज़न मिलाना, और उनके लिए चोड़ा ले पे पॉइज़न लगा हुआ था, अगर वो गुरु साहब को दे तो बॉडी पे पॉइज़न लग के उनकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ भी मतलब साजिश से रची गई थी, बट हरिदास की वजह से पूरी नहीं हो सकी। तो बस ऐसा ही हुआ था। और एक और चीज़ कि गुरु साहब यहाँ का खाना नहीं खाते थे जो भी बनता था। गुरु साहब के साथ 5 सिंह और आए थे, उनके नाम ये रहे। वो किले के बाहर जाते, काम करते, लकड़े काटते, लोहारों के पास काम करते, जो इनकम मिलती उनसे पैसे लेके आके यहाँ पे उनके लिए खाना बनाया जाता प्रसादा, और जो उनको पैसे जहांगीर से मिलते थे वो बाकी राजों को दे देते थे उनके खाने पीने के लिए, जो 52 राजे यहाँ पे कैद थे। एक बार हुआ ऐसा कि वहमी था वो बंदा, जो जहांगीर था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। जो उसकी वाइफ थी नूर जहाँ, वो मियाँ मीर जी को बहुत मानती थी, साईं मियाँ मीर। तो वो उनके पास गए कि इनका इलाज करो, इनका इलाज करवाओ, ठीक नहीं हो रही है आजकल, ये वो बहुत कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि जिनको तुमने कैद कर रखा है ना, पहले उनको रिहा करो, गुरु हरगोबिंद जी को, कि उनको रिहा करो, तब जाके ये ठीक होएंगे। पहले सोच तो लो कि इसको तुम लोगों ने कैदी बना रखा है। जब उनको ऑर्डर भेजे रिहा करने के लिए, उन्होंने वापस मना कर दिया कि जब तक मैं हूँ, जब तक ये 52 राजे मेरे साथ नहीं जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो गुरु साहब ने एक चोला बनवाया 52 कड़ियों वाला,
कड़ियों को हिंदी मतलब आप समझ लो एक पाने वाला पोशाक टाइप, उसमें से ऐसे निकल रही हैं थ्रेड, क्या कह सकते हैं उसको, 52। उसको एक एक कली को पकड़ के 52 राजे ही यहाँ से बाहर निकले। ये थी भाई स्टोरी इन शॉर्ट, जितनी मेरे को पता थी। बाकी अगर गूगल करता तो और भी पता लग जाता, बट इतनी ही मेरे को किसी ने बताया था, इतनी ही मेरे को ये स्टोरी के बारे में पता था कि ये हुआ था, इसलिए बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से 52 राजों के साथ गुरु हरगोबिंद जी अमृतसर पहुँचे उसी दिन ही, दिवाली के दिन, इसलिए वो दिवाली के दिन नहीं, ओ भाई कैमरा गिर गया, इसलिए जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो और सिखों में बंदी छोड़ दिवस होता है। आई होप अच्छी तरह बताया होगा, इतना ही पता था भाई। और हाँ बस यही था, खाना नहीं खाते थे गुरु साहब, बाहर से वो बनवा के लेके आते, जो उनका पैसे बनवा के लेके नहीं कमा के लेके आते थे, बाकी जो 5 सिंह आए थे उनके साथ। और कुछ इम्पोर्टेंट, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। देखो भाई ये वही एंट्री है जहाँ से हम लोग आए थे, मान मंदिर महल, और इधर से एक चीज़ बताना भूल गया, गुरु साहब यहाँ पे 2 साल और 3 महीने रुके थे। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, इतनी सी नॉलेज के लिए। अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत शब्द ऐसा कुछ यूज़ किया, आप कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ और रह गया हो बताना ये 52 राजों वाली कहानी में, तो आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं आपको मिलता हूँ कल एक और नई अच्छी सी डेस्टिनेशन, एक और अच्छी सी नई जगह ग्वालियर में ही। आपको कल मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय।